बाइबल को पढ़ने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जैसे बड़ा विश्वास रखे। उसने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बड़ा विश्वास लेकर तुम मेरे पास में आओ। कहीं भी ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ। कृतिन कुलबेन बोल के जो बहुत बड़ी एक लेडी पुटिन, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे परमेश्वर, जो मेरा खुदा है, मेरा जो परमेश्वर है, उस पर मेरा विश्वास बहुत छोटा है। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री करते समय, अपने सेवकाई में उन्होंने कहा कि परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास बहुत छोटा है, लेकिन जो मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, वो परमेश्वर बहुत महान है, वो बहुत बड़ा है, वो अद्भुत है। मेरा विश्वास बहुत छोटा है, लेकिन मेरा विश्वास जिस परमेश्वर पर है वो बहुत बड़ा है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। रेनार्ड बॉन्की ने इस प्रकार अपनी टेस्टिमनी में कहा, उन्होंने कहा, जब भी मैं जो योजना बनाता हूँ तो मैं अपनी ताकत, अपने इन्फ्लुएंस या अपने पैसे पर मेरा ध्यान नहीं होता, मेरा विश्वास नहीं होता। जब भी मैं कोई योजना बनाता हूँ, जब भी मैं परमेश्वर के लिए कोई काम करने के बारे में आगे बढ़ता हूँ, जब भी मैं बड़ा क्रूसेड्स कोई रखता हूँ, या जो भी मैं कोई प्रभु के लिए एक अलग नेशन में जाकर गॉस्पेल सुनाने वाला होता हूँ, तो मैं कभी भी अपने पॉकेट पे नहीं देखता, अपने मनी की तरफ नहीं देखता, लेकिन मैं परमेश्वर की तरफ देखता हूँ, क्योंकि वो बड़ा है। डी.एल. मोडी ऐसा कहते हैं, अगर परमेश्वर आपका पार्टनर है तो आप बड़े से बड़ा प्लान कर सकते हैं। अगर परमेश्वर आपका पार्टनर है, अगर परमेश्वर आपका हिस्सेदारी है परमेश्वर के साथ, तो आप बड़े से बड़ा प्लान कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। हडसन टेलर, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रभु के वचन को, लोगों को वचन के माध्यम से सुनाया, हडसन टेलर इस प्रकार कहते हैं कि बड़े विश्वास की खोज में मत रहो। तो कहते हैं कि बड़े विश्वास की खोज में मत रहो, परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, तो तुम्हारा विश्वास खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। क्या बोला उन्होंने? बड़े विश्वास की खोज मत करो, परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, तो तुम्हारा विश्वास खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। खुदा को आपके हालात को बदलने के लिए, परमेश्वर को आपके हालात को बदलने के लिए सदियों तक इंतजार करना नहीं पड़ता है, महीनों तक इंतजार करना नहीं पड़ता है। वो चाहे तो क्षण में, उसी समय में आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। मत्ती की इंजील निकाल कर पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन। विश्वास छोटा होना चाहिए, मगर ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आप कितना बड़ा विश्वास कर रहे हैं, कितना बड़ा आपका विश्वास है, ये मायने नहीं रखता। बाइबल में लिखा है कि आपका विश्वास भले ही थोड़ा सा हो, छोटा हो, लेकिन वो विश्वास जो है ना, वो ठोस हो, मजबूत हो, कंक्रीट के समान हो, तो वो तब वो कार्य करता है अपने जीवन में। बहुत बार लोग विश्वास के बारे में बड़ी बड़ी दवाई देते हैं, विश्वास के बारे में बड़े बड़े संदेश करते, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जब इस संसार में था, तो वो कहता है, क्या कहता है, निकाल कर देखेंगे 17 का 20 में। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। कोई बात तुम्हारे लिए अनिश्चित। मसीह कह रहे कि बड़े विश्वास की मैं अपेक्षा तुमसे नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा विशाल विश्वास हो। तो कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास थोड़ा हो, छोटा सा हो, राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एक्सेप्ट इट, बेटा कि मैं ग्रहण करूंगा उस विश्वास को। लेकिन वो विश्वास कैसा होना चाहिए? भले ही मेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, लेकिन वो ठोस होना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। देखो वो बड़ी बात है। आपकी समस्या कुछ भी हो, चाहे आपके जीवन के अंदर बीमारी हो पहाड़ के समान,
एक पहाड़ का रूप लेकर समस्या अगर आपके जीवन में आती है, आपके परिवार में आ सकता है, वो आर्थिक प्रॉब्लम हो सकता है वो बीमारी हो सकता है वो झगड़ा हो सकता है वो घर के अंदर अशांति हो सकता है वो आस पड़ोस के लोगों में आपकी बदनामी हो। पहाड़ के समान समस्या आपको घेर सकती है, लेकिन वो पहाड़ उखड़ कर बाहर आप फेंक सकते हैं। उसके लिए बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपके पास जो भी आपका विश्वास है वो ठोस होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, तो वो कार्य करेगा। हमारा छोटा विश्वास होगा तो चलेगा, पर हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका विश्वास थोड़ा है तो चलेगा, लेकिन आपकी सोच जो है वो छोटी नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे रहना, मैं जो भी योजना बनाता हूँ, मैं जो भी प्लान करता हूँ, मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति की तरफ नहीं देखता, अपने हेल्थ की तरफ नहीं देखता, अपने इन्फ्लुएंस की तरफ नहीं देखता, अपने लोगों की तरफ नहीं देखता, अपने पैसे की तरफ नहीं देखता, लेकिन मैं खुदा की तरफ देखता। इसलिए रेनाल्ड बॉन्की के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने पूरे नेशन में जाके लाखों मिलियंस आप लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना है। बहुत अच्छी बात जो है, बहुत ब्यूटीफुल वे में जो हडसन टेलर ने कहा। हडसन टेलर कहते हैं, बड़े विश्वास की खोज मत करो आप लोग, परमेश्वर को जानने की कोशिश करना है हमको। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे, खुद ब खुद हमारा विश्वास उतना मजबूत होगा, उतना कठोर होगा हमारा विश्वास। रियल मोटी कहते हैं, अगर परमेश्वर हमारा पार्टनर है, अगर परमेश्वर मेरा हिस्सेदार है, अगर परमेश्वर मेरा संग है, तो मैं जो योजना है वो बड़ी बनाऊंगा। अगर मुझे पता है कि मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर मेरा खुदा है, तो मैं छोटी छोटी चीजों की तरह अपनी योजना नहीं बनाऊंगा, मैं बड़ी योजना बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो परमेश्वर है। लास्ट संडे मैंने प्रचार किया था, विलियम कैरी ने कहा, विलियम कैरी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करे, तो आपको परमेश्वर के लिए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करे, तो आपको परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने होंगे। तब परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके जीवन में काम करे। हमारे एक मित्र है, वो मित्र न्यू बॉम्बे में एक परिवार के बीच में बुलाए गए, और जब उस परिवार में पहुंचने के बाद में उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद जो लड़का सामने बैठा था, पति पत्नी ने बड़े आनंद के साथ में पास्टर जी से कहा, पास्टर साहब, ये जो बच्चा सामने बैठा है, ये जब मेरी पत्नी के पेट में था, और जब हम पहली सोनोग्राफी के लिए गए, तो सोनोग्राफी निकालने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का जो सर है बहुत छोटा है, नाक अभी डेवलप नहीं हुई है, कान में प्रॉब्लम, अभी आंख उसकी, बच्चा नॉर्मल नहीं है। और बोले, जब मेरी पत्नी ने जैसा सुना वो नीचे गिर गई, और जैसे मेरी पत्नी नीचे गिर गई, मैंने तुरंत डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, ये बच्चा माँ की थैली पेट में है, उसको साफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी को और परेशानी हो। कुछ देर के बाद पत्नी को होश आया, दोनों बैठे, डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप नेक्स्ट वीक में आइए, अपन बच्चे को निकालेंगे, साफ करेंगे थैली। दोनों पति पत्नी घर गए, और एक प्रभु का सेवक वहां पर प्रार्थना करने के लिए आया, और उन्होंने अपनी समस्या उस पास्टर को बताई कि डॉक्टर ने हमें इस प्रकार से कहा। उन्होंने कहा कि प्रयत्न करो, और जब उन्होंने प्रयत्न करो सुना, तो दोनों आपस में देखने लगे, पासवान वहां से चले गए, और दोनों आपस में विचार करने लगे क्या किया जाए। तो पत्नी ने कहा कि अपन जब बॉम्बे आए तो अपने पास कुछ नहीं था, एक छोटा सा रूम था अपने पास, रहने के लिए भी घर नहीं था, लेकिन बोले प्रभु ने आपको एक रूम से दूसरा रूम, दूसरे रूम से तीसरा रूम, ऐसा बंगला हमको बॉम्बे जैसी सिटी में दिया है। प्रभु ने इतना तक हमारे लिए किया है, तो कोशिश करते हैं, तो क्या करना है? तो बोले अपन 24 घंटे प्रेयर करते हैं। पत्नी ने पति को काउंसलिंग किया और समझाया, और फिर पति ने कहा ठीक है, और पति पत्नी केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, रिपोर्ट अलग अलग प्रकार की, हर महीने रिपोर्ट आने लगी कि बच्चा इस प्रकार से डेवलप हो रहा है, बच्चे का ये शेप नहीं डेवलप हुआ, बच्चे का वो शेप नहीं डेवलप हुआ, बच्चा नॉर्मल नहीं है।
लेकिन वो लगातार प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, इस बीच में 9 महीने पूरे हो गए, रिपोर्ट कोई खास नहीं थी। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ तो नॉर्मल पैदा हुआ, और जो पास्टर ने कहा जब मैं वो बच्चे को मिला तो 12 साल का हो चुका। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमारा विश्वास अगर थोड़ा सा भी है, लेकिन अगर वो मजबूत है, ठोस है, तो वैल्यू नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे जीवन के अंदर वो यही है, हम चाहते हैं हमारा विश्वास, हम अपने विश्वास को तोड़ मटोड़ दें। हमारे विश्वास को हम देखते हैं कि कितना मेरा विश्वास है, कितना मेरा विश्वास बड़ा है, कितना मेरा विश्वास मजबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ इसका विश्वास परमेश्वर पे थोड़ा सा भी, लेकिन अगर वो कठोर ठोस है। मैं जॉन वेस्ली के बारे में पढ़ रहा था। मैं आपको आज इसलिए प्रभु के सेवकों के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि महान विद्वान और महान प्रभु के सेवक हुए। जॉन वेस्ली के बारे में लिखा है कि जॉन वेस्ली जब प्रभु की सेवकाई में आए तो उन्होंने 40,000 संदेश दिए। जॉन वेस्ली ने कितने संदेश दिए? 40,000 संदेश दिए उन्होंने। उनके जीवन काल में उन्होंने जो प्रभु का सुसमाचार, परमेश्वर का जो संदेश दिया, वो कितने थे, कितने हजार थे? 40,000 संदेश दिया उन्होंने। 40,000 संदेश देना खाने की बात नहीं ब्रदर एंड सिस्टर। जॉन वेस्ली के बारे में लिखा है कि 200 किताबें लिखी उन्होंने। उनकी जो किताबें लिखी गई है, वो कितनी किताबें लिखी उन्होंने? 200 किताबें लिखी उन्होंने। 2.5 लाख मील 2.5 लाख मील घोड़े की पीठ के ऊपर बैठकर उन्होंने परमेश्वर का संदेश जाके सुसमाचार गांव में जाकर लोगों को बांटा। और जब वो बूढ़े हो गए, उनकी उम्र 85 की हो गई, और एक बार वो घर के बरामदे के बाहर आके बैठते थे। वो इसलिए आके बैठते थे क्योंकि लोग आकर उनको मिलते थे, वो लोगों को प्रार्थना करते थे, काउंसलिंग करते थे, लोगों के साथ में वार्तालाप करते थे। एक मित्र आकर उनको पूछने लगा, जॉन वेस्ली, बोले तूने इतना प्रभु के लिए सेवा किया, इतना किया, अभी तेरा रिटायरमेंट हो गया है, बोले आप कुछ दिन आराम क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, मेरे दोस्त, मेरी ये गवाही है, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरज़ू है कि मेरा खुदा जब मुझे देखे तो मैं काम करते हुए दिखाई दूं उसको। ब्रदर एंड सिस्टर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा विश्वास, प्रभु चाहता है, खुदा नहीं बोलता बड़ा तेरा विश्वास, परमेश्वर बोलता है कि तेरा छोटा सा विश्वास राई के दाने के बराबर। वो आपसे बड़े विश्वास की अपेक्षा नहीं करता, वो आपसे राई के दाने के बराबर विश्वास की अपेक्षा करता है। लेकिन वो जो राई के दाने के बराबर भी अगर आपका विश्वास है तो वो ठोस होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। तब जो है हमारे जीवन में इस प्रकार का कार्य परमेश्वर करेगा। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके पास में लाना चाहता हूँ। आप प्रभु के वचन को निकाल के पढ़ सकते हैं, मत्ती की इंजील। देखो, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में, लास्ट संडे थोड़ा सा प्रचार किया मेरे चर्च में, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करना चाहूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर में है तो आप कार्य के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं है थोड़ा सा भी, आप प्रभु के लिए कभी काम के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। ये झूठी बातें हैं। देखो, परमेश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, हम मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हैं, संसार के लोगों को बुज़दिल बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम नहीं कर सकते। तो आज हमको ये समझने की कोशिश करना है कि राई के दाने के बराबर भी अगर मेरा विश्वास है तो मैं विश्वास का क्या करता हूँ, उस विश्वास को मैं अपने जीवन में लेके कैसे जीता हूँ। आपने कहानी सुनी होगी, यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया। यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत बताया? यीशु ने कहा कि 10 कुंवारियां थी,
क्या लिखा है बाइबल में? दृष्टांत में यीशु ने कहा कि 10 कुंवारियां, और बाइबल कहती है कि 5 कुंवारियां जो थी वो प्रभु यीशु के साथ में, दूल्हे के साथ में आनंद मनाने के लिए प्रवेश कर गई। लेकिन दूसरी जो 5 स्त्रियां थी, हिंदी की बाइबल में उनको मूर्ख बोला गया, लेकिन उर्दू की बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि सुस्त थी वस्तु, इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया। उनको जो दूल्हा था उसके साथ मिलने का मौका नहीं मिला, उनकी इज्जत नहीं की गई, उनका स्वागत नहीं किया गया, उनका इस्तकबाल नहीं किया गया, उनको दूल्हे के झुंड में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो सुस्त थी, लेंसी थी, सुस्त थी। और जो व्यक्ति सुस्त होता है, और जो व्यक्ति केवल ये कहता है कि मेरा विश्वास है लेकिन उसके विश्वास में कोई कार्य नहीं है, तो वो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। आज सबसे बड़ी जो विचित्र बात है, दुख की बात यह है, क्रिश्चियन समाज इस धोखे में बैठा है कि वो यीशु आएगा और वो यीशु के साथ में उठा लिए जाएंगे। कभी नहीं उठा लिए जाएंगे वो। They never go in the heaven। वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो 5 कुंवारियां थी उनके बारे में लिखा है कि उनको स्वर्ग में नहीं गई। उनके पास बाइबल में यीशु मसीह ने दृष्टांत के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को। उनके पास में नॉलेज था, उनको बताया गया था, वो जानकार थी, वो जानती थी, वो सही जगह पे उनको लाया गया था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग में नहीं गई, दूल्हे ने उनको वेलकम नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो सुस्त थी, वो खाली मशालें पकड़ी हुई थी, लेकिन मशाल को जो आवश्यकता थी उसके लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आकर देखते हैं। पहली बात तो अगर हम जीवन में सुस्त होंगे तो आपको स्वर्ग का राज्य कभी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप सुस्त हैं, लेजी हैं, जो विश्वास आप राई के दाने के बराबर भी, अगर वो विश्वास में आप ठोस नहीं है, क्रिया नहीं है अगर आपके विश्वास में, तो आप क्या बोलता है प्रभु यीशु? देखो ऐसे लोगों को मत्ती की इंजिल निकालेंगे, मत्ती की इंजिल उसका 25 अध्याय, सुनिए था पढ़ने बेटा, 25 अध्याय और उसका 25 से। जब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा हूँ वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छाटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़े दिए। जिसको 5 तोड़े दिए गए उसने इज्जत किया, उसने उसको समझा, अंडरस्टैंडिंग किया, वेलकम किया, और उसने उससे क्या किया, उसने 5 से 10 कमाया। और जिसको 2 दिए थे उसने भी उसकी इज्जत की, उसकी तरफ फोकस किया, उसको कहा कि मुझे मिला है, तो उसने उसका बेनिफिट किया। और बाद में जब उसका स्वामी आया तो उसको 2 की जगह पे जब उसने 4 देखा तो उसने कहा कि तू धन्य है। लेकिन जिसको 1 दिया था वो आदमी ने कुछ भी नहीं किया, उसने केवल क्या किया, जमीन में गाड़ के रखा।
अभी आप जितने स्क्रीन पे आए बैठे हुए हैं आज रात्रि को, आप जितने भी लोग बाइबल स्टडी में देख रहे हैं, आप सबको तोड़ा मिला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आप स्क्रीन के ऊपर जितने भी लोग बाइबल स्टडी में आप आए हैं और आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आपको कोई भी तोड़ा प्रभु यीशु ने नहीं दिया, सबको तोड़ा मिला है। लेकिन हम उस तोड़े का यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं जीवन में? जिसने 5 लिया था उसको 10 मिला, ये वो खुश हो गया। यीशु ने कहा कि जो 10 राज्यों पे राज कर, जिसको 2 किया उसने उसका बेनिफिट्स किया, उसको वो खुश हो गया। जिसको 1 दिया था उसने कुछ भी नहीं किया, उसने उसको छुपा के रखा, उसने उसकी कदर नहीं की, उसने जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इससे वो भी ले लो, इससे वो भी ले लिया गया। और उसे क्या दिया गया? उसे दुष्ट बोला गया। जो आदमी लेजी है, जो आदमी कुछ नहीं करता प्रभु के विश्वास के कार्य में, उस व्यक्ति को बाइबल कहती है वो प्रभु के राज्य को कभी नहीं देखेगा। He will never enter the kingdom of God. The second point, उसे दुष्ट बोला गया और उसे अधोलोक में डाल दिया जाएगा। उसे कहाँ डाल दिया जाएगा? अधोलोक में डाल दिया जाएगा। और यहाँ हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे खुदा के पति को, देखो आलस एक पाप है, ये अन्य सभी पापों की तरह हमें परमेश्वर से अलग करता है। आलस जो है ना, लेजीनेस जो है, वो क्या है? सिन है। जैसे पाप हम लोग कई बार सोचते हैं पाप बोले झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करना पाप है, गुस्सा आना पाप है, ये तो पाप है। लेकिन आलसपना करना, लेजीनेस, ये पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, दूर करता है। तो आज के बाइबल स्टडी में हमें ये देखना है कि जो बड़े बड़े विद्वानों के बारे में मैंने आपको बताया, वो ऐसे ही विद्वान नहीं हो गए, ऐसे ही उनके ऊपर खुदावन प्रसन्न नहीं था। D.L. मोडी है, स्पर्जन है, हम लोग ने हडसन टेलर के बारे में देखा, हमने जॉन वेस्ली के बारे में देखा, हमने D.L. मोडी के बारे में देखा, कुलटेन रुकाउस के बारे में देखा, बिलीग्राम के बारे में देखा। ये जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर, जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो इनके जीवन को जब देखता हूँ तो उन्होंने जो कुछ भी किया, इसलिए आज वो महान कहलाए गए। ब्रदर एंड सिस्टर, दैट इज नॉट जोक। 40,000 मैसेज बना कर देना, 200 किताबें लिखना, 2.5 लाख मील घोड़े के ऊपर बैठकर सुसमाचार सुनाना, 95 इयर्स एज तक अपने घर के बरामदे पे आके बैठ जाना और लोगों के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, काउंसलिंग करना। जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर है, पूरी दुनिया में मेथोडिस्ट चर्च है। विलियम बूथ जो सैल्वेशन आर्मी का फाउंडर है, एलन जी वाइट जो सैटरडे मिशन की जो है, ये जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जिनके द्वारा बड़ा कार्य क्यों हुआ, दे आर नॉट लेजी पीपल। उनका विश्वास थोड़ा होगा परमेश्वर पे, और परमेश्वर कहता है कि मुझे राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास है ना, तो मेरे लिए बहुत काफी है। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार मैं करूंगा, लेकिन वो छोटा सा विश्वास ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसको परमेश्वर पसंद करे, उसको परमेश्वर लाइक करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो तोड़े परमेश्वर के द्वारा मिला गया विश्वास में, उन तोड़ों का मैं अपने जीवन में क्या करता हूं। जो वरदान मुझे परमेश्वर ने दिया है, उसका मैंने यूटिलाइजेशन अपने जीवन में कैसे किया, क्या किया मैंने उससे, ये महत्व का मुद्दा मेरे जीवन में रखता है। और ये परमेश्वर हमारे जीवन में था। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको याद होगा कि जब मोसेस का जन्म हुआ तो उस समय फिरौन राजा के पर क्या था, ऐलान था, क्या था, कोई बता सकता है क्या था? फिरौन राजा ने क्या कहा था? उस समय कत्ल था, क्योंकि जो इजराइल की जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी। तो राजा ने आदेश निकाला था कि जो इजराइल में जो बच्चा लड़का पैदा होगा उसका कत्ल किया। पहला बच्चा क्या किया? लड़का कत्ल किया।
बांट रहे थे। लेकिन मोसेस के घर में हम लिखते, मोसेस की माँ, मोसेस के परिवार में मोसेस पैदा हुआ। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि मोसेस का कत्ल हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, बहुत ही प्लान आउट करके रानी राजकुमारी जो नदी में नहाने के लिए आती थी, उसने एक टोकरा बनाया, उसने बच्चे को छोड़ा, और जब इसने देखा इसको दया आई, फिर वहां पे उसकी बहन चली गई, फिर धीरे धीरे करके हम देखते कि उसने उस बच्चे को ले लिया, और वो बच्चे उससे चाहती थी कि वो बच्चे को कोई संभाले, तो उसने मोसेस की माँ को लाया गया। मोसेस की माँ ने मोसेस को 7 ईयर्स तक अपने पास संभाला। कितने साल तक संभाला मोसेस को? 7 ईयर्स तक। और उसकी माँ को ये पता था मोसेस की कि मेरा बच्चा जो है वो उस महल में जाकर रहने वाला। वो महल क्या है? पाप की नगरी। वहां पे मूर्ति पूजा है, व्यभिचार है, वहां पे लुचपन है, वहां पे गंदगी है, वहां के अंदर लोग बुरे हैं, वहां के अंदर जो है वेश्याकृति है, वहां के अंदर अलग अलग अलग। और ये माँ को मालूम है कि ये बच्चा केवल मेरे पास 7 साल तक ही रहने वाला है, और ये 7 साल के बाद में मेरा बच्चा ऐसे गंदे महल में जाने वाला। उस माँ के जीवन ने क्या सोचती होगी? लेकिन बाइबल में लिखा है मोसेस की माँ ने मोसेस को ऐसा बिल्ड किया, ऐसा 7 सालों में पाला कि मोसेस ऐसे महल में जाने के बावजूद भी वो वफादार रहा परमेश्वर के साथ। He never involved। वो जगह उन लोगों के जैसा नहीं बना मोसेस। मोसेस इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पीछे उसकी माँ थी। उसकी माँ ने उस बच्चे को ऐसी हिदायत दी, ऐसी तालीम दी, ऐसा एजुकेट किया 7 साल के अंदर, और 7 साल के बाद में 30 साल 33 इयर्स 40 इयर्स तक वो अपनी माँ से दूर रहा। ऐसे लोगों के बीच में रहा जहाँ गंदगी थी, जहाँ पर वेश्याकृति थी, जहाँ पे व्यभिचार था, जहाँ पे न्याय नहीं था, ऐसे लोगों के बीच में मोसेस बचपन से लेके जवानी तक रहा। लेकिन बाइबल कहती है सुरक्षित रहा। See the faith, small faith, एक छोटा सा विश्वास का एक राई का दाना मोसेस के जीवन में उसकी माँ ने पेरा, और आगे जाके वो मोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो ग्रेट लीडर बना। आज हम जिस संसार के अंदर रहते, मोसेस एक ऐसे संसार में गया, लेकिन बाइबल में लिखा है मोसेस के बारे में, the mother trained like that child, her faith was a very small, एक छोटा सा राई के दाने के जैसा विश्वास उसने उसके मन में उड़ेला, और विश्वास लेकर मोसेस उनके बीच में गया। आपने यही, अगर ये थोड़ा स्टडी अगर आप देख के करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, उसका नाम था सैमुएल। सैमुएल की माँ ने क्या किया? सैमुएल की माँ बांझ थी, उसको कोई बच्चा नहीं था, उसकी सौत उसको हमेशा चुड़ाती थी। वो प्रभु के मंदिर में हर साल जाकर रो रो कर प्रार्थना करती थी। एक दिन याजक ने उसके रोते हुए आंख के आंसुओं को देखा, उसे कहा कि तुझे पुत्र होगा। उसे पुत्र हो गया, और बचपन में सैमुएल की माँ ने वायदे के मुताबिक उस बच्चे को लाकर मंदिर में डेडिकेशन के रूप में, समर्पण के रूप में अपनी क्या किया उसने याजक के हाथ में दे दिया। और सैमुएल बड़ा हुआ और सैमुएल ग्रेट प्रॉफिट बना, नबी बना, और बाद में सैमुएल की शादी हो गई, सैमुएल को बच्चे पैदा हो गए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? सैमुएल इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बावजूद भी सैमुएल के दोनों बच्चे क्या हो गए? नाश, बर्बाद हो गए। सैमुएल की माँ ने तो कितने अच्छे से सैमुएल को बड़ा किया। See, brother and sister, today the message was very important. That important is that महत्व का मुद्दा ये है कि मेरा अगर खुदा मेरे राई के दाने के बराबर भी अगर मेरा विश्वास है, उसे पसंद करता है, लेकिन वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, तब हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। सदियां नहीं लगती है, वर्षों नहीं लगते, महीने नहीं लगते, हफ्ते नहीं लगते। प्रभु चाहे तो इसी क्षण आपके जीवन में चमत्कार करे। आप घर जाएंगे तो मैं यहाँ समाप्त करूंगा, समय नहीं है, लेकिन आप जरूर जो है आप पढ़ना, मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय पूरा पढ़ना,
वहां पे बहुत सारे आपका ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेगी सुनने। यीशु मसीह के शिष्य जो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए, यीशु के साथ उन्होंने जीवन बिताया, यीशु के साथ वो रहे, यीशु के साथ उन्होंने भोजन खाया, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप की, संगति की, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा। लेकिन बाइबल कहती है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नाकामयाब रहे, वो कोई मिरेकल परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए यीशु मसीह क्रोधित हो गया, यीशु मसीह गुस्सा हो गया उनके ऊपर और उनको कहने लगा कि हे अविश्वासियों, बहुत नाराज हुआ यीशु मसीह उनसे। आज जो हमारा विश्वास भले ही राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, परमेश्वर उसको पसंद करता है, लेकिन वो ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है और हमें हमारे जीवन में जो है वो कार्य करना चाहता है। देखो, चाकू दो प्रकार से खराब हो सकता है। चाकू होता है ना, चाकू जो हम रोज यूज करते हैं, या तो ज्यादा धार लगकर या तो जंग लगकर, दो तरह से चाकू खत्म होगा। या तो वो ज्यादा यूज होके खत्म होगा चाकू, धार लगा के उसका अंत हो जाएगा, या तो उसका कुछ भी उपयोग मत करो, उसे रख दो एक जगह, रखते वो चाकू जंग लगकर खराब हो जाए। अभी आपको डिसाइड करना है, प्रभु ने आपको इस संसार में लाया है, आप आपके जीवन का अंत कैसा करना चाहते हैं? रख कर आप अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं? मजा मस्ती मौज, हाँ जो मिल रहा चलो ठीक है यही जीवन है, या आप इस जीवन का उपयोग करना चाहते हैं? तो आइए प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आशीषित करे। ये केवल प्रस्तावना थी आज की बाइबल स्टडी की। मैंने आज बाइबल स्टडी नहीं लिया, खाली आपको प्रस्तावना दिया हूँ। तो ये जो मैसेज है राई के दाने का, ये बाइबल स्टडी को कंटिन्यूटी करेंगे हम लोग। राई के दाने का क्या मतलब है और राई के दाने के बराबर का विश्वास का क्या मतलब होता है, ये खाली प्रस्तावना है। फिर हमारे पास 20 मिनट रहते हैं तो हम ज्यादा इसको ये स्टडी नहीं ले सकते। तो खाली आज आपके नॉलेज में मैंने ये रखा हूँ एक प्रस्तावना के रूप में। तो आने वाले गुरुवार के दिन हम इस बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और ये राई के दाने के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इतना ही मेरा आपको कहना है, आपका विश्वास परमेश्वर बड़ा नहीं चाहता आपसे, अपेक्षा नहीं करता वो आपसे। वो राई के दाने के बराबर आपके विश्वास को चाहता है, लेकिन वो विश्वास ठोस हो, मजबूत हो, उसे परमेश्वर पसंद करता है। तो आइए प्रभु आपको इस बाइबल स्टडी के माध्यम से आशीषित करे। लेट अस प्रे। प्रभु हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस रात्रि के समय जो भी वचन आपने हमें दिया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें कुछ बातें ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु एक बात तो समझ में आए कि प्रभु तू चाहता है कि हमारा थोड़ा सा भी विश्वास है, लेकिन वो अगर मजबूत है तो प्रभु तू हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। प्रभु आज आए हुए ऑनलाइन अपने भाई बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। आप हर एक को आशीषित करें, हर एक के जीवन में चमत्कार करें प्रभु, उनकी जरूरतों का पूरा करें, ईमान को मजबूत करें। आज उन्होंने प्रभु अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आपके बाइबल स्टडी में आए हैं प्रभु वो आपके बिस्तर पर सोने जाएंगे। हम दुआ करते उन्हें मधुर और अच्छी मीठी नींद दे, और प्रभु तो उनके परिवार को आशीषित कर प्रभु। आसमान के दरवाजे को जो जरूरत है उसे तो पूरा कर। आए हुए सारे लोगों को आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।